हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले टॉपिक में स्टोन एज के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे और उसमें हमने बताया था कि हमारे मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और धीरे धीरे वह आधुनिक मानव तक कैसे आया है, उसका सफर हमने पिछली वीडियो में बताया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली टॉपिक में कहा था कि अब हम आगे चल के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए चल के आज हम इस सेशन में पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हमने जो हिस्ट्री की सीरीज ली है, इसमें हमने आपको बेसिक से नॉलेज प्रोवाइड किया है ताकि आप हिस्ट्री में एक अच्छा कंफर्ट फील महसूस करें। सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं गौतम बुद्ध का एक कोट्स कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, अब दीपो भवा, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब जीवन में आपको कुछ करना है तो अपने ऊपर निर्भर रहो और मेहनत करो, तभी आपको सफलता हासिल होगी। ठीक है, मतलब अपना दीपक स्वयं बनना होगा। कोई आप ये नहीं सोच सकते कोई मेरे लिए करके देगा या करेगा, आप स्वयं कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है पूरा पाषाण काल। इंग्लिश में इसको कहेंगे पेलियोलिथिक एज। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने कि पूरा पाषाण काल, अब जैसे क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, तो इसका टाइम पीरियड है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। बीसी 10,000 बीसी। ठीक है, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। दोस्तों आप एक मिनट के लिए आप सोचिए, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड चलता आ रहा है, तो इस टाइम को पढ़ना कितना कठिन है। एक मिनट के लिए आप सोचिए, इतना लंबा पीरियड टाइम है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। तो विद्वानों ने इसको आसानी से पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल को इंग्लिश में कहेंगे लोअर पेलियोलिथिक एज, और मध्य पुरा पाषाण काल को मिड पेलियोलिथिक एज, और उच्च पुरा पाषाण काल को अपर पेलियोलिथिक एज। ठीक है, अब विद्वानों ने इसको अलग अलग टाइम पीरियड में भी डिवाइड किया है ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। जैसे 25 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक निम्न पुरा पाषाण काल चलता रहता है। मतलब कितना? 24 लाख साल। 24 लाख साल तक कौन चलता है? 24 लाख साल तक चलता है निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल। और मध्य पुरा पाषाण काल कितना चलता है? 60,000 साल तक चलता है जी। मध्य पुरा पाषाण काल 60,000 साल तक चलता है। मतलब जब से मानव डेवलप हुआ है धीरे धीरे तब तक चलता है। ठीक है, और उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 बीस, मतलब 30,000 साल। 30,000 साल तक चलता है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों, जो शुरुआती मानव था आप जानते हैं वो शिकारी जीवन जीता था, मतलब कच्चा मांस खाता था। आपने पढ़ा भी है पिछले टॉपिक में, मैंने बताया भी था। जो शुरुआती मानव था वो शिकारी जीवन जीता था, कच्चा मांस खाता था। उसके पास मतलब पहले तो वो आग जलाना भी नहीं जानता था, धीरे धीरे उसने चीजें सीखी, अलग अलग फेज में गया है धीरे धीरे। फिर आगे चल के उसने पशुपालन किया है, फिर कृषि की ओर गया है। ठीक है, ऐसे उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो जो सबसे जो पुराना मानव है, शिकारी जीवन जीने वाला मानव है, वो निम्न पुरा पाषाण काल में उसके कुछ औजार हमको मिलते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल के वो उन औजारों के बारे में हम देखते हैं। कुछ हथियार मिलते हैं, हथियार जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हथियार दक्षिण भारत, सबसे पहले दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत में एक जगह है आतिरपक्कम। बदमबुरई। यहां से हमको क्या मिलता है? हैंडेक्स कुल्हाड़ी संस्कृति मिलती है। हैंडेक्स कुल्हाड़ी यहां से हमको संस्कृति मिलती है, पत्थर की बनी हुई। क्योंकि भाई साहब पाषाण काल चल रहा है तो पत्थर की तो मिलेंगे ही आपको हथियार। हैंडेक्स कुल्हाड़ी संस्कृति कैसे कहेंगे? कैसे? एक प्रकार का आप देखिए, मतलब ठीक है, मतलब पत्थर की बनी हुई आपको हैंडेक्स मिल रही हैं, कुल्हाड़ियां मिल रही हैं।
तो क्वेश्चन में एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन कि हैंडेक्स कुल्हाड़ी संस्कृति किस प्लेस से मिली है और किस काल से संबंधित है। तो वो है दक्षिण भारत में एक जगह है आतिरपक्कम बदमबुरई, वहां से हमको हैंडेक्स कुल्हाड़ी संस्कृति मिलती है जो कि निम्न पुरापाषाण काल की हैं। मतलब जब कह सकते जब मानव धीरे धीरे बिल्कुल जानवरों की मतलब बंदरों की ही तरह था, जब धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था, उस टाइम पर मानव हैंडेक्स कुल्हाड़ी संस्कृति यूज कर रहा था। फिर उत्तर भारत में कोई प्लेस है भाई साहब जहां से अपन कुछ हथियार मिले हैं निम्न पुरापाषाण काल के? बिल्कुल उत्तर भारत में कौन सी जगह है? पंजाब के पास एक जगह है पंजाब के पास एक जगह है सोहन संस्कृति, मतलब सोहन नदी है, सोहन नदी या सोन नदी भी इसको कहते हैं, पंजाब के समीप है। ठीक है, यहां से आपको चापर चाबिंग पेबुल, चापर यहां मैं लिख देता हूं, चापर चाबिंग पेबुल। मैंने वैसे पिछली वीडियो में बताया था कि पत्थर के वे टुकड़े जो रगड़ घिसकर नुकीले हो गए पेबुल। तो यहां से हमको चापर चाबिंग पेबुल मिल रहे हैं। ठीक है, उत्तर भारत में पंजाब के पास सोन नदी के पास हमको ये मिल रहे हैं जो कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1 लाख BC से 40,000 BC तक, मतलब 60,000 साल तक चलता है मध्य पुरापाषाण काल। अब इस टाइम पे हमको कौन से औजार मिल रहे हैं जो हमारे जो मानव है वो यूज कर रहा था? कौन से औजार यूज कर रहा था? देखो भाई साहब, थे तो वो यही औजार, लेकिन बेहतर धार उनमें थी। मतलब कैसे थे? धारदार थे, धारदार फलक प्रधान, मैं लिखे देता हूं यहां पे फलक प्रधान। इंग्लिश में इसको कहेंगे कोर टूल्स, इंग्लिश में जरूर याद रखना, कोर टूल्स। मतलब औजार तो यही थे, चापर चाबिंग पेबुल, लेकिन उनमें बेहतर धार आ चुकी थी। अब धीरे धीरे क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था, इसलिए उनमें कुछ धार आगे आने लगी थी औजारों में। अब उनके औजार डेवलप होने लगे थे, तो धारदार हमको औजार मिलते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। अब मध्य पुरापाषाण में कौन सी जगह से हमको वो औजार मिलते, कौन सी जगह से वो ऐसे औजार हमको प्राप्त होते हैं? इसके कुछ प्रमाण है? जी भाई साहब, प्रमाण है। ठीक है, इलाहाबाद, अब आजकल उसका नाम हो चुका है, ठीक है, बेलन घाटी, ठीक है, जो कि मध्य पुरापाषाण काल के प्रमाण है, इलाहाबाद बेलन घाटी। और मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर और भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, इलाहाबाद हम बात कर चुके हैं, बेलन घाटी, और मिर्जापुर सिंगरौली बेसन, सिंगरौली बेसन। मिर्जापुर में पास जगह है सिंगरौली बेसन, वहां से हमको मध्य पुरापाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। कुछ जो जगह हैं, क्वेश्चन बन जाए कहां से मध्य पुरापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं, तो जगह है भीमबेटका की गुफाएं मध्य पुरापाषाण काल की हैं, इलाहाबाद के पास बेलन घाटी, वहां से हमको मध्य पुरापाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं हम उच्च पुरापाषाण काल पर। इसका टाइम पीरियड है 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक, मतलब 30,000 साल तक चलता है आपका अपर पेलियोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण काल। अब इस काल में कौन से औजार मिल रहे हैं अपन को? भाई साहब विद्वानों ने देखा, अब औजार हो चुके हैं ब्लेड टाइप औजार मिल रहे हैं। अब हमको भाई साहब कैसे औजार मिल रहे हैं? ब्लेड टाइप। एक शब्द ऐसे चित्र बनाता हूं मैं, ब्लेड टाइप, मतलब भाई, अब हमको औजार मिल रहे हैं ब्लेड टाइप। अब ब्लेड टाइप औजार मिल रहे हैं। इंग्लिश में पेपर में आया था, यूपीपीसीएस के पेपर में, कि ब्लेड टाइप औजार किस काल से संबंधित हैं? तो वो आपके हैं उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था एल्टीग्रेड यूपीएससी में, यूपीएससी एल्टीग्रेड जो एग्जाम हुआ था 2018 का एल्टीग्रेड एग्जाम, उसमें क्वेश्चन बना था कि हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है? तो हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा अगर प्लेस वाइज पूछे तो बनी है,
तो प्राप्त होती। हम इलाहाबाद के पास एक जगह है लोहंदा नाला, वहां से हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। लेकिन उसने उसमें आंसर दिया था उच्च पुरापाषाण काल के, ठीक है, विंध्यन घाटी से। तो उसका आंसर था उच्च पुरापाषाण काल के विंध्यन घाटी से, वो हमको प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक में बताया है कि जो पुरातन मानव था वो उसने जो अपने धीरे धीरे वो औजार यूज कर रहा था, वो किस प्रकार की औजार यूज कर रहा था, और वो हमको उसके प्रमाण किस जगह से मिले हैं, किस किस प्लेस से मिले हैं पुरापाषाण काल के प्रमाण। इसलिए विद्वानों ने इसको अलग अलग स्टेजों में बांट दिया है ताकि इसका अध्ययन करना आसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पार्ट 3 में मध्य पाषाण काल के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मैं दावा लेता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीज लिखा रहा हूं, वो आपके एग्जाम में 100% आएगा और कुछ क्वेश्चन आएगा तो छूट के नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।